So now बच्चे next topic is what are the reasons or causes of deficient demand. So first reason is decrease in propensity to consume. ठीक है, अब कहते हैं कि डिमांड कम क्यों लोग करते हैं. फर्स्ट रीज़न आया कि उनकी प्रोपेंसिटी, उनकी एबिलिटी टू कंजम्पशन है ना, उनकी कंज्यूम करने का जो खर्चा है वो वहाँ पर वो अपना खर्चा कम करना चाहते हैं. उनकी प्रोपेंसिटी, उनकी क्षमता कम हो जाती है. जिससे मैं अभी बता रही थी कि कोविड टाइम्स के अंदर ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि पीपल हैव नॉट स्पेंड मच ऑन देयर लेजर और है ना बाकी चीज़ों के ऊपर नहीं. उन्होंने अपना, उनको लगा कि इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं दे शुड स्पेंड देयर मनी देयर ओनली. ठीक है, सो अब क्या है, उसके कारण क्या हो गया, मार्केट में डिमांड कम हो गई. हम लोग देखते हैं अभी जैसे फेस्टिवल सीजन भी अभी निकला, पीपल हैव नॉट डिमांडेड मच ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल ऑल्सो, है ना. तो उस टाइम पे क्या था, उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वॉज लेस. ठीक है, तो इसी कारण डिमांड क्या होगी, मार्केट में कम हो गई. ठीक हो गया. सेकंड आया इंक्रीज इन टैक्सेस. अब कहते हैं सरकार भी कई बार क्या करती है बच्चे, टैक्स रेट जौन सा है ना, जो टैक्स रेट है कई बार गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर देती है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा देती है. जिसके कारण क्या है, लोगों की इनकम है, जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो जिसने उन्होंने डिस्पोज ऑफ करना है, अपने खर्चे करने हैं, उनकी वो इनकम कम हो गई क्योंकि टैक्सेस तो सरकार को चल गए. तो डिस्पोजेबल इनकम उनकी क्या हो गई, कम हो गई. और उसके कारण भी इकॉनमी में क्या हो गई, डिमांड, लोग अपना स्पेंडिंग ही नहीं कर पाए, इसलिए डेफिशिएंट डिमांड हो गई, डिमांड फिर कम हो गई. क्लियर. उसके बाद थर्ड पॉइंट आया फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अब कहते हैं कि सरकार भी क्या करती है, कई बार जो गुड्स एंड सर्विसेज या लोगों के ऊपर, लोगों के वेलफेयर के ऊपर एक्सपेंडिचर अगर कम कर दे, फॉल कर दे. ठीक है, चीज़ें, खर्चा, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, ये सब चीज़ें नहीं बनाए, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह नहीं बना रही सरकार, कोई उसमें योगदान नहीं है सरकार का. ठीक है, कंट्रीब्यूशन नहीं है बिल्कुल. उस केस में भी बच्चे हमारी डिमांड क्या होगी बच्चे, डेफिशिएंट डिमांड. ठीक है, हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड विल बी, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड विल फॉल. ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट आया फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अब कहते हैं कि कई बार क्या होता है बच्चे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, और लोगों को लगता है कि हमारे को यार मिलने वाली मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने किया था ना, रिटर्न जौन सी है वो फॉल हो रही है. ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारी इतनी नहीं आनी, बट हमारे को जौन सा रिटर्न हम लोग इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं बैंक को वो ज़्यादा है. उस चक्कर में लोग क्या करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट खर्चा ही नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट अपनी फॉल करेंगे. और जब उनकी इन्वेस्टमेंट फॉल हुई तो सीमेंट, बजरी, रेता, ये सब चीज़ों की डिमांड क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों की डिमांड नहीं करे. उस चक्कर में क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड. होप आई एम क्लियर टिल हेयर. कोई मुश्किल नहीं आ रही है आपको इस वीडियोस के अंदर. नाउ नेक्स्ट इज राइज इन इम्पोर्ट्स. अब कहते हैं बच्चे देखो, अगर इम्पोर्ट्स हमारे ज़्यादा हो गए, इम्पोर्ट्स मतलब क्या हो गया, इंडिया में जो चीज़ें आ रही हैं वो हमारी ज़्यादा हैं. जब इंडिया में चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं दैट मीन्स हमारे इंटरनेशनल जो प्राइजेज़ हैं गुड्स के, इंटरनेशनल जो चीज़ों के प्राइजेज़ हैं दे आर लेस दैन आर डोमेस्टिक प्राइजेज़. हमारी कंट्री में जो चीज़ें मिलती हैं उन चीज़ों से बाहर वाली चीज़ों के प्राइजेज़ कम हैं. जब हम लोग क्या करें, चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं सारी, जब हम चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट्स हमारे अगर बढ़ रहे हैं, जिसको हम MB कह देते हैं, इम्पोर्ट्स जब हमारे बढ़ रहे हैं तो हमारी क्या होगी, इंडिया के अंदर जो उनसे डोमेस्टिक कंट्री के अंदर डिमांड क्या हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड विल फॉल. ठीक है, ये डोमेस्टिक कंट्री की डिमांड है, डोमेस्टिक कंट्री की डिमांड विल फॉल. उसके बाद लास्ट आया फॉल इन एक्सपोर्ट्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स ही ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज फॉल इन एक्सपोर्ट्स. फॉल इन एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, क्यों होता है, एक्सपोर्ट का मतलब चीज़ें इंडिया से बाहर जाना. ठीक है, अब कहते हैं कि हमारी गुड्स के जो प्राइजेज़ है ना, डोमेस्टिक गुड्स के, वो प्राइजेज़ उसके क्या हैं, बहुत हाई हैं. जब उसके प्राइजेज़ हाई हैं तो बाहर वाले लोग लेंगे हमारी चीज़ें, नहीं लेंगे. इवन हम लोग खुद ही नहीं लेंगे वो चीज़ों को. तो ठीक है ना, इस चक्कर में क्या होगी, हमारी डिमांड, एग्रीगेट डिमांड विल, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड विल फॉल शॉर्ट ऑफ प्लान्ड वाली से.
क्लियर हो गया, डन। अब कहते हैं व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, का असर किसके ऊपर पड़ेगा। तो हमने पहले भी किया था कि हमने डिमांड जौन सा भी डेफिशिएंट या एक्सेस डिमांड है, हमने 3 पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। एक आउटपुट, सेकंड एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड इज प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल। तो सबसे पहले आया आउटपुट। अब कहते हैं क्योंकि हमारी एग्रीगेट जौन सी डिमांड है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, वो कम है। एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जब कम है तो हमारा जो सा स्टॉक इन्वेंट्री जिसे हम कहते हैं वो क्या हुई है, ज़्यादा, क्योंकि लोगों ने बची हुई ज़्यादा हो गई ना, ठीक है। और इस चक्कर में अब क्या करेंगे, जौन से शॉपकीपर्स हैं या जिन्होंने प्रोडक्शन करनी है वो प्रोडक्शन अपनी क्या कर देंगे, फॉल, ठीक है, अपनी प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, फॉल। जब उन्होंने प्रोडक्शन फॉल की तो हमारा प्लान्ड आउटपुट नेक्स्ट सब्सिक्वेंट टाइम के लिए प्लान्ड आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली विल फॉल। सो हमने कहा कि आउटपुट पे क्या असर पड़ा, तो आउटपुट पे ये असर पड़ा कि हमारा आउटपुट विल, प्लान्ड आउटपुट फॉर नेक्स्ट टाइम विल बी फॉलिंग, डन। नाउ अब कहते हैं एम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क पड़ा। अब कहते हैं कि इसके कारण हमने पहले ही किया था कि कई लोग जो विलिंग भी हैं, एबल भी हैं, बट आर नॉट गेटिंग वर्क, तो यहाँ पे उनके कारण क्या हो रहा है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमने कहा बिकॉज इसके कारण क्या हो रहा है, डिमांड जौन सा प्लान्ड आउटपुट है, अब आपको आउटपुट को कम करना पड़ेगा अगले सालों के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं करनी है आपने, अब वो करनी पड़ेगी। तो जो से आप लोग लगे होंगे आप उनको अपनी क्या नाम है वहाँ से ले आउट कर दोगे, रिट्रेंच मतलब निकाल दोगे कुछ टाइम के लिए, या परमानेंट भी निकाल सकते हो। एंड सो इट विल गिव राइज टू इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जो लोग काम करना चाहते हैं ना, दे विल नॉट गेट वर्क, will give rise to involuntary unemployment. So हमने क्या कहा, unemployment will, employment नहीं, unemployment will increase. Clear? अब कहते हैं प्राइसेस, तो प्राइसेस तो हमने ऑलरेडी बोला है दैट इट विल लीड टू डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, जब डिफ्लेशन हो जाती है, फॉल इन प्राइसेस। सो हमने यहाँ पे भी ये क्या बोला कि प्राइस लेवल भी क्या हो जाएगा हमारी इकोनॉमी में, फॉल, फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। मुझे गो थ्रू इट वेरी थारली ईच एंड एवरी पॉइंट, एंड जहाँ पे रीजंस भी आए ना, आई हैव रिटन ऑल द रीजंस हेयर साथ साथ में कि कैसे कैसे चलेगा। आप लोगों को यू नीड नॉट हैव टू क्रैम थ्रू, या इसकी लर्निंग, रूट लर्निंग शुड नॉट बी, ऐसे वाला नहीं करने की ज़रूरत। जस्ट जैसे मैंने इस पेज के ऊपर किए ना, बिल्कुल वैसे ही रेड एंड ब्लैक कलर के अंदर चीज़ों को याद रखो एंड यू विल बी एबल टू आंसर द थिंग्स, ठीक है ना। इसको अच्छे से ऐसे ही याद रखो, लर्निंग हो जाएगी, दैट वुड नॉट बी अ लेंथी प्रोसेस फॉर यू। टॉपिक बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे अंडरस्टैंडिंग के साथ, बट ठीक है, चलो ओके। एंड लास्ट टॉपिक विल डिस्कस नाउ, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, विल कवर इन नेक्स्ट वीडियोज़। ओके, बाय बच्चे।